किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते। कितने तो हमने ऐसे कांड सुन लिए कि सगे भाई लेके चला गया अपनी भाभी को। अब वो भाई कर ले तपस्या, कहा करेगा भैया, कहा करेगा वहां भैया को बोलो, काट न देवा है। अगर सच्चा मर्द होगा, राम जी काय को लड़े रावण थे भैया बताइए, अपनी पत्नी की रक्षा की काजी तो लड़े। इस संसार में सबसे बड़ा सम्मान अगर कोई है तो देवी का सम्मान है, और देवी के सम्मान के लिए ही पुरुष लड़ता रहा है। रावण का वध प्रतीक है इस बात का, दुर्योधन का प्रतीक वध प्रतीक है इस बात का कि देवियों के सम्मान के लिए हम लोग लड़ते हैं। तो कभी भी अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी मां को किसी पुरुष के साथ नहीं भेजना चाहिए, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो। और यही स्वभाव माँ बाप का होना चाहिए। अगर माँ बाप बनने का शौक है तो अपनी बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का भी शौक पालो, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया अपनी बहन बेटी पे। पैसा दिया, लो 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 लो, पैसा ही कुछ नहीं है, पैसा तो फिर कमा। जो आगे पढ़ेंगी, हाँ, अपने घरों में तो कोई भी रोशनी कर सकता है, पर उस रोशनी का दम बहुत बड़ा होता है जो किसी दूसरे के घर में की जाती है। उसका दम ही हमको लगता है आ चुकी है, तो थोड़ी देर में वो क्रम पूरा करके हम लोग कथा का, उसके बाद उन कन्याओं की सेवा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी ये क्रम पूरा कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, पतिव्रता स्त्री का बड़ा बल होता है, जाओ तुम अपने अपने पतियों की जाके सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा तो गोपियां बोली, महाराज हमको एक बात बताओ, असली पति की सेवा करें कि मिट्टी के पति की सेवा करें? कृष्ण ने कहा, जब तक असली पति न मिले तब तक मिट्टी के पति को ही पति समझना चाहिए, और जब असली पति मिल गया, आ गया, तो बची हुई सेवा असली पति की करनी चाहिए, मिट्टी के पति की नहीं। तो गोपियां मुस्कुराने लगी, नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी। पूछा भगवान ने क्या हुआ? बोले महाराज आप ही कब इन मिट्टी के पतियों की पूजा करती रही, और जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तब इन मिट्टी के पतियों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असली पति कौन है? और भैया हम अपनी ना कह रहे, पर जिन्हें ब्रजवासी पति मिल गए हो वो 50-60 साल की उम्र तक उसको ही सच्चा पति समझे। हम अपनी बात नहीं कर रहे। अरे ब्रजवासी पति मिलना कोई छोटी मोटी बात है क्या? जब हम अपनी मां के पेट में आए थे तब से ब्रह्म से संबंध है हमारा। आप समझ लो इस बात को। जब कोई ब्रजवासी बालक मां के गर्भ में आता है उसका संबंध कृष्ण से बन जाता है। संसार के लोगों को कृष्ण से संबंध बनाना पड़ता है। यहां आएंगे तो संबंध बनाएंगे, लेकिन जो ब्रजवासी बालक होते हैं उन्हें संबंध बनाना नहीं पड़ता। जैसे ही गर्भ में आते हैं उनका संबंध बन जाता है। अब बोलो, तो जिनका संबंध भगवान से है और उनका संबंध तुमसे बन गया तो बात बनेगी कि बिगड़ेगी? जोर से बोलो। बनेगी ना। उदाहरण दे दे, उदाहरण दे। अभी रोज घटती है घटना तुम्हारे जीवन में, अभी पता चल जाएगा। उदाहरण दे। हाँ, गुरु जी तो हो, प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, तो ले लो, प्रमाण ले लो। हम गुरु जी इसीलिए बने, प्रमाण देंगे तुमको। कभी करंट लगा है तुम्हें? बिजली का तार किस किस ने पकड़ा? और प्रमाण चाहिए तो आज पकड़ लेना जाके। प्रैक्टिकल करना हो तो आज पकड़ लेना। अच्छा, ऐसा करना मत, गलती मत करना। कभी तो अनुभव हुआ ही होगा तुमको, या दृश्य देखा होगा। किसी ने बिजली के तार को पकड़ लिया और जिसने बिजली के तार को पकड़ा है उसको तुमने पकड़ लिया। से है उनका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो कृष्ण से वो जोड़ लो या ब्रजवासियों से जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण इसी जन्म में हो जाएगा। हम लिख के दे सकते हैं
कोरे कागज पे सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ब्रज की गोपियों की बात कन्हैया को समझ में आ गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है, ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन वो अदृश्य हो गए क्योंकि गोपियों को अभिमान हो गया था। और जब गोपियों को अभिमान हुआ तो कन्हैया गोपियों के बीच में से कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए। क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए थे। आइए गोपी गीत के कुछ श्लोक बिना गाए, मतलब स्वर से, बिना उसके आप सिर्फ श्रवण करें। जितने भी लोग देश विदेश में सुन रहे हैं यूट्यूब पे, वो लोग सभी इस गोपी गीत को श्रवण करें, क्योंकि आप श्रीधाम वृंदावन में हैं और ये गोपी गीत आप वृंदावन धाम से श्रवण कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। है? क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा भैया? जयति देधिकं जन्मना ब्रज श्रेयेन्द्रा जयति
शिरस्ते